चलिए दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग त्रिभुज के क्षेत्रफल में सेकंड क्लास लेकर आए हैं और इससे पहले हम लोग फर्स्ट क्लास देख चुके हैं। अगर नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक देंगे, आप जाइए उसको देखिए बढ़िया से और समझिए दोस्तों। पहला पार्ट इस सेकंड पार्ट इसमें लाए हैं। हेलो दोस्तों, मैं धर्मेंद्र सर आप सभी लोग को स्वागत करते हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी एंड सब्सक्राइब में। चलिए दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आपको बताएंगे। देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर आपसे पहला ऐसा पूछा जाए कभी कि क्वेश्चन ऐसा हो दोस्तों और इसका क्षेत्रफल निकालना है, मतलब ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर होता है ए डी ई का क्षेत्रफल निकालना हो तो यहाँ पर क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए, ध्यान दीजिए कि क्षेत्रफल का एरिया अगर निकालना हो, एरिया मतलब क्षेत्रफल आपको निकालना है दोस्तों। किसका किसका पहले का है, ए बी सी का पहले बोल रहा है और ए डी ई का बाद में बोल रहा है। तो यहाँ पर देखिए क्षेत्रफल बराबर होता है, एक भुजा ले लीजिए कोई भी, ध्यान दीजिए ए बी सी का क्षेत्रफल अनुपात ए डी ई का क्षेत्रफल। तो ए बी पहला अंक हम लोग ले लेते हैं, ए बी का स्क्वायर अब बटा में होता है ए डी का स्क्वायर, मतलब ए डी का स्क्वायर। ध्यान दीजिए क्षेत्रफल करेंगे तो भुजा स्क्वायर होता तो दोस्तों ए सी का स्क्वायर होगा तो ए ई का स्क्वायर होगा, बी सी का स्क्वायर होगा तो यहाँ पर डी ई का स्क्वायर होगा, मतलब आपको एक ही भुजा से काम चल जाएगा। यहाँ पर ध्यान दीजिए कि यहाँ टोटल मान सकते हैं दोस्तों, एक्स हो वाई हो जो भी हो, हम लोग मान लेंगे टोटल यहाँ पे, जैसे कि एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है तो एक यहाँ पे है तो दोनों मिला के 2 हो जाएगा दोस्तों। अगर मान लें कि यहाँ पर एक्स है, यहाँ पे एक्स है तो दोनों मिला के 2x हो जाएगा। आपको सिंपल सवाल है, मान लीजिए कि यहाँ पर एक्स भुजा है, ये भी आपको एक्स भुजा है, ये दोनों मिला के 2x हो जाएगा, क्योंकि दोनों बराबर भाग में काटा गया है। तो यहाँ पर देखिए 2x का स्क्वायर अब बटा में यहाँ पर ए डी का मतलब x का स्क्वायर। अब यहाँ पर 2x का स्क्वायर मतलब 4x स्क्वायर और नीचे आपको x स्क्वायर हो जाएगा, x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया, नीचे 1 बचा, मतलब 4:1। ऐसा प्रश्न आपसे पूछा जाए तो इस तरह से बेहतरीन समझ के बनाइएगा दोस्तों, बेहतरीन तरीका से, आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। चलिए दोस्तों, इसमें क्वेश्चन कुछ और हम लोग देखिए दोस्तों। ऐसा कभी एग्जाम में आपसे प्रश्न पूछा जाए और त्रिभुज को जांचने के लिए बोला जाए कि कौन सा त्रिभुज ये बना रहा है, तो बहुत ही सिंपल तरीका है दोस्तों। कुछ नहीं करना है, जो भी इसमें छोटा छोटा 2 गो है, मतलब 3 गो दे रहेगा अनुपात, तो 2 गो भुजा आपको ले लेना है और दोनों को वर्ग करना है। यहाँ पर देखिए 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, दोनों छोटका को वर्ग किए और बड़का को एक अलग किए, 6 का स्क्वायर। ध्यान दीजिए तो 3 का 9 प्लस 4 का 16, 6 के 36। अब यहाँ पर दोनों को जोड़ेंगे, ये ध्यान दीजिए कि क्या होता है, तो ये दोनों को जोड़ेंगे दोस्तों तो 25 आया, ये 36 आया। अब बताइए कि दोनों में बड़ा कौन है, हाई है कि हाई है, मतलब ये बड़ा है। तो ये समझिए अधिक कोण त्रिभुज है, अधिक के कोण त्रिभुज है दोस्तों, ये अधिक कोण वाला त्रिभुज है मतलब। और समझिए कि अगर ये छोटा हो जाता, ये बड़ा हो जाता, ये बड़ा हो जाता, ये छोटा हो जाता तो नीन कोण त्रिभुज होता दोस्तों, नीन कोण त्रिभुज। और ये समझिए कि ये दोनों बराबर हो जाता, कभी ये मान लीजिए कि दोनों बराबर हो जाता, तब बराबर होता तो समकोण त्रिभुज होगा दोस्तों, समकोण त्रिभुज। ध्यान दीजिए कि अगर ए बड़ा और ये छोटा तो समझिए अधिक कोण त्रिभुज, और ए बड़ा ए छोटा मतलब इधर साइन हो जाता, मतलब ए बड़ा हो जाता ये छोटा हो जाता तो न्यून कोण त्रिभुज होगा दोस्तों। और दोनों बराबर हो जाएगा तो उस स्थिति में समकोण त्रिभुज बनाएगा। कभी प्रश्न ऐसा पूछा जाए तो हड़बड़ाइएगा नहीं, आसानी से बनाइएगा। प्रश्न कभी आपसे ऐसा पूछा जाए कि एक तरह के त्रिभुज है और त्रिभुज में ध्यान दीजिए कि ए एक समझ सकते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज है, इसकी 2 भुजा बराबर है, तो ए भुजा दोनों को बराबर है। तो ये 13 है तो ये भी 13 है, ये लंबाई इसका 5 है। मान लें कि ये समकोण त्रिभुज बना रहा है दोस्तों, ये 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री। तो हमको कुछ नहीं, अगर इसका भुजा निकालना है हमको x, ये भी निकालना है x, और दोनों को जोड़ेंगे तो समझिए कि हमको BC के मान निकालना है। BC बराबर क्या होगा, निकाले का तरीका सिंपल है दोस्तों, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर कर देंगे, मतलब 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर अंडर रूट में इस सूत्र होता है। तो यहाँ पर देखिए 13 का स्क्वायर होता है 169 माइनस 5 का स्क्वायर 25 तक घटाएंगे दोस्तों तो 144 का वर्गमूल होता है यहाँ पे 12 सेंटीमीटर। यह हो गया 12 सेंटीमीटर। तो ध्यान दीजिए कि तब 13 होगा, ये 5 होगा तो ये 12 हुआ, तो 13 है 5 तो ये भी 12 हो गया, तो 12 कितना हुआ, तो 24 सेंटीमीटर आपका आंसर आएगा। मतलब बी और सी का मान यहाँ से यहाँ तक माना पूछ रहा था दोस्तों, तो 24 सेंटीमीटर BC का मान आया।
इस तरह के प्रश्न अगर एग्जाम में आए तो इस तरह से बनाइएगा। चलिए दोस्तों, आज के क्लास का हम लोग लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए, इसको भी हम लोग बहुत बेहतरीन तरीके से सीखेंगे। बोल रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर की लंबी है, इस त्रिभुज की ऊंचाई निकालना है। मान लिया कि एक समबाहु त्रिभुज है जिसको तीनों भुजा क्या है दोस्तों, बराबर है। तो यहाँ पर देखिए समझिए, जैसे कि ये 10 है, ये भी 10 है और ये भी 10 है, तीनों भुजा बराबर है। तो ऊंचाइया निकालना है हमको दोस्तों। ऊंचाइया क्या होगा, एच के मान बताना है। तो बहुत ही बेहतरीन तरीका बता रहे हैं दोस्तों, आपको कुछ नहीं, ऐसा ऐसा सवाल पूछे तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है √3/4 गुना भुजा स्क्वायर होता है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है दोस्तों √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। एक ऐसा त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है नॉर्मली 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। होता है कि नहीं होता है? देखिए, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। एक नॉर्मल त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना आधार गुने ऊंचाई। इस तरह के देखिए दोस्तों, जैसे यहाँ पे आया सवाल, हमको ऊंचाई निकालना है तो बीच में बराबर दे देंगे। अब बराबर देंगे और मान देंगे √3/4 10 के 10 गुना भुजा कितना है 10, मतलब 10 गुना 10, 10 का स्क्वायर मतलब 10 गुना 10, 1/2 गुना आधार इसका देखिए दोस्तों, ये आधार है, आधार कितना आया 10 गुना ये ऊंचाई इसका कितना है दोस्तों, एच मान लिए हैं, एच यहाँ पे ऊंचाई है। अब देखिए कटाने का तरीका सिंपल है, 10 से 10 कट गया, सामना सामने कट जाता है, ऊपरी ऊपरी नीचे नीचे भी कट जाता है। तो 5 दूनी 10, यहाँ पे 2 से 2 कट गया, ये 2 से 2 नीचे कट गया दोस्तों। यहाँ पर ऊपरे एच बचा है, पलटी बचा है 5√3, मतलब एच बराबर हो जाएगा 5√3। जिससे मन तैसे काट सकते हैं आप लोग। बहुत ही बेहतरीन तरीका है दोस्तों बनाने का। ऐसा ही कोई त्रिभुज का अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो आसानी से बनाइएगा। चलिए दोस्तों, आज का अगर क्लास अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर सब्सक्राइब, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, वीडियो को जरूर लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा दोस्तों।